महावीर इतने कठोर थे, महावीर स्वामी इतने कठोर थे अपने लिए कि उनके कानों में कीलें ठोक दी गई। कोई चिल्लाए नहीं, कोई रोए नहीं, कुछ नहीं, कीलें ठोक दी कानों में, कुछ नहीं। लेकिन वही महावीर जब एक दिन गृहस्थ अवस्था में, ये मुनि अवस्था की बात, गृहस्थ अवस्था में माँ के साथ घूम रहे थे और माँ एक किसी चींटी के ऊपर पैर रख दिया, घास के ऊपर पैर रख दिया, महावीर चीख पड़े, माँ माँ तुमने मेरी पीठ पर पैर रख दिया, तुम मेरी पीठ पर खड़ी हो, तुम मेरे पीठ पर पैर रखे हुए हो। टिसला घबरा गई, बेटा मैं, कौन माँ है जो पैर बेटे की पीठ पर पैर रखेगी? मैं तो जमीन पे खड़ी हूं। मैंने पैर रख दिया तेरी पीठ पर। हाँ माँ अभी भी रखे हो। बेटा क्या बात कर रहा, कोई ऊपरी बाधा हो गई तुझे क्या? कोई ऊपरी बाधा हो गई कि मैं कहां तेरी पीठ पर पैर रखा हूं और तू मेरा और तीर्थंकर जैसा मेरा इकलौता बेटा। माँ अभी भी रखे हो, कहां रखे हो? महावीर ने अपने कपड़े उतार करके माँ को पीठ दिखा दी, पीठ पर माँ के पैर का निशान था। माँ के पैर का निशान था, खून झलझला रहा था, नीला नीला पड़ गया था। माँ घबरा गई, ये कैसे हुआ? माँ अभी भी रखे हो? बेटा मैं मूर्छित हो जाऊंगी, तेरी पीठ पर मेरे पैर का निशान कैसे हुआ? मैंने कब रखा? बोले अभी भी रखे हो। महावीर ने माँ का पैर पकड़ा और उसके नीचे से एक छोटी सी चींटी निकाल के दे दी। बोले यही तो मैं हूं और मैं भी यही हूं। बोले बेटा ये तो चींटी है। नहीं माँ, मेरे में और चींटी में कोई अंतर नहीं है। मैं एक ऐसा आत्मीय संबंध है, मैंने मान लिया जो मैं हूं वही चींटी है, जो चींटी है वही मैं हूं, दोनों एकत्व हैं। अपनी वेदना पर जितना दुख होता है दूसरों की वेदना पर उतना ही दुख हो जाए, इसका नाम है महावीर जैन दर्शन। स्वयं के कष्टों पर जितना कष्ट हो जाए दूसरों के कष्टों पर उतना ही कष्ट हो जाए, उतना ही कष्ट हो जाए। अपनी वेदना पर, अपने वेदना पर हम कई बार रो पड़ते हैं, लेकिन दूसरों की वेदना पर रोना नहीं आता। हमारे आचार्य महाराज ने लिखा है, जो दूसरों के कष्टों को देखकर जिसकी आंख में आंसू नहीं आते हैं वे नारियल के दो छेद के समान हैं, वे आंखें है ही नहीं। क्या कभी ऐसा तुमने सोचा, कल्पना है कि एक व्यक्ति के ऊपर पैर रखा जाए और निशान दूसरे की पीठ पर पड़ जाए? कहीं ये मात्र कहानी तो नहीं है, कहीं मात्र कल्पना तो नहीं है? शायद तो विश्वास नहीं कर। पैर चींटी के ऊपर था और निशान महावीर की पीठ पर था। 90% लोग कहेंगे ये कल्पना है, ये अतिशयोक्ति है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमने हमारे जन्मानी पर प्रश्न लगाया, मैं तुम्हारी सारी कुंडली अपने पास रखता हूं और तुम ही से हाँ कहलवाऊंगा। और आपके यहां भी ऐसा हुआ है। एक पिक्चर चली थी पहले, लैला मजनू। कौन पिटता था? निशान किस पे पड़ते थे? ये तो हमारी कहानी नहीं, ये तो तुम्हारी है ना, तुम्ही लोगों ने सुनाई मुझे। ये कैसे होता होगा? पिटता एक था और निशाना दूसरे पे पड़ते। उस पिक्चर को देखना तुम क्यों गए थे? वो तो झूठी है ना, काल्पनिक है ना। ये काल्पनिक नहीं, होता है, ऐसा
होता है जब आत्मीय तंत्र जुड़ जाते हैं तो कांटा किसी को लगता है और आंसू किसी की आंख में आ जाते हैं, हो जाता है।